श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 अगस्त 2024 साल की सबसे बड़ी विशेष पंचमी नाग पंचमी है। इस वीडियो में आपको गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नाग पंचमी के विशेष उपाय जानने समझने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह उपाय सिर्फ साल भर में नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है। उससे पहले आप सभी को बताते हुए चलूं, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के चैनल में आज एक विशेष सूचना आई है। कई भक्तजनों को यह सूचना पहले से भी विदित होगी। यह भव्य विशाल कावड़ यात्रा की है जो कि गुरुजी सावन में निकालते हैं। यह 17 अगस्त 2024 को 9 बजे सुबह से प्रारंभ होगी और यह विशेष तौर पर कुबेरेश्वर धाम में होगी। अगर आप सभी वहां पहुंचना चाहते हैं तो जरूर से जाकर आइएगा। अभी रुद्राक्ष वितरण भी हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो वहां आप गुरुजी के साथ कावड़ यात्रा का भी आनंद उठा सकते हैं, साथ ही रुद्राक्ष वितरण में भी शामिल हो सकते हैं। यह सीवन नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबेरेश्वर धाम तक विशेष रूप से पहुंचेगी। ऐसे में आप सभी भी भव्य विशाल कावड़ यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अभी से आप सभी जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा दिन है। ऐसे में हम सभी बात कर रहे थे नाग पंचमी के सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में। गुरुजी कहते हैं अगर यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो अद्भुत रूप से आपके पितरों का तारण हो जाता है और आपके जीवन में जो रोग, कर्ज, विवाह, संतान या धन संबंधी परेशानी चल रही होती है उनका निदान हो जाता है। यह उपाय जो है अधोगति में गए हमारे पितरों के लिए खास तौर पर होगा। खास तौर पर अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो आप उनका स्मरण करते हुए कर सकते हैं कि उनका भी जो है पुण्य प्रताप अर्थात उनके भी पुण्य प्रताप में इससे वृद्धि हो। ऐसे में आप सभी को अपने पितरों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस दिन विशेष तौर पर 2 लोटा जल शिवलिंग पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अन्य दिनों भी आप करते होंगे, अति उत्तम है सावन महीने में, परंतु इस दिन अपने पितरों का नाम लेते हुए सावन पंचमी के दिन आपको 2 लोटा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। मंदिर नहीं जा सकते हैं कावड़ यात्रा का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए 2 लोटा जल तो घर के शिवलिंग में ही अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करें। तो पहला उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया यह है जो कि अपने आप में बहुत सरल है और श्रेष्ठ है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी के आसपास अगर बेलपत्र का पेड़ है या कोई विशेष वृक्ष है तो वहां पर एक छोटी सी कटोरी में आपको कच्चा दूध जरूर से रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से पितृदोष और कालसर्प दोष इत्यादि का नाश होता है और परिवार में बरकत बनी रहती है। तो आप सभी को किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे एक छोटी सी कटोरी में, क्योंकि इन दिनों सावन का महीना है, नाग देवता अर्थात सर्प कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आते जाते रहते हैं, तो आप नागों को दूध पिलाने का पुण्य प्रताप इससे प्राप्त कर लेंगे। तो करके देखिएगा, यह कार्य भी बहुत सरल है और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। यह हमने करना ही है और सरलतम रूप से करना भी चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। तीसरा गुरुजी ने कहा है आस्तिक मुनि का नाम लेकर अगर आप नाग पंचमी पर यह उपाय कर लेते हैं शिव मंदिर में जाकर तो निश्चित ही आपको परिवार में जो कहीं ना कहीं सर्प सपने में दिखाई देते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, कुंडली में काल सर्प दोष परेशान कर रहा है या जीवन में हर स्वरूप में आप तंग हो रहे हैं, जीवन में परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, हाई टोक लगती है परिवार में, घर में, तो आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर एक शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक से ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उसके बाद आस्तिक मुनि का नाम लेकर आज शिवलिंग पर जल जो है शमी का पत्ता जरूर से समर्पित करें। पहले से ही वीडियो प्रसारित हो रहा है ताकि आपको आवश्यक रूप से सुविधा हो और आप कर पाए। तो आपको शमी का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से महादेव और माता रानी की 5 पुत्रियों का सुंदर प्रभाव, चमत्कारी प्रभाव उस विशेष तौर पर उस पत्ती में आ जाता है शमी की। फिर उस पत्ती को आप महादेव से मांग कर लेकर आइए घर पर और अपने घर के दरवाजे के ऊपर साइड चाहे तो किसी कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ी हुई आस्तिक मुनि के नाम की यह विशेष शमी के पत्ता आप घर लाकर अपने दरवाजे पर रख लेते हैं तो पूरे साल भर सर्प इत्यादि का भय परिवार के सदस्यों को नहीं होता है और जीवन में उनके रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान हो जाता है। तो जीवन में हार रहे हैं तो आस्तिक मुनि का यह नाम लेकर 9 अगस्त 2024 को आप श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं। लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। तो यह 3 उपाय हो गए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो है नाग पंचमी के दिन शुक्रवार का दिन हो रहा है। इस दिन धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग पर 108 दाने चावल के चढ़ाने चाहिए।
चावल के दाने माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए होते हैं, अक्षत स्वरूप में होते हैं। जो भी शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ा देता है शुक्रवार के दिन, नाग पंचमी के दिन, उसके जीवन के रोग, संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता का अंत होता है और परिवार में अद्भुत तरह से वृद्धि होना आरंभ हो जाती है धन की। तो आप शुक्रवार का दिन है, 108 चावल के दाने या शुक्रवार की धातु लाल रंग की भी मानी जाती है, तो यह लाल रंग के फूल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। निश्चित ही जीवन में प्रभाव होगा, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान होगा और बरकत होगी, खुशियां बनी रहेंगी। तो करके देखिएगा, शुक्रवार को आपको यह उपाय लाभ देगा। साथ ही गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आपको शुक्रवार के दिन कमल गट्टे का पानी, जैसे कमल का पुष्प हो या कमल गट्टा हो कहा जाता है, गुरुदेव कहते हैं अगर दोनों जो है जल का लोटा 2 रूप में समर्पित कर रहे हैं, 2 लोटा जल, तो उसमें भी कमल गट्टा डाल सकते हैं। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आप जल चढ़ाते हैं तो शुक्रवार की तिथि है, कमल गट्टा डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो पैसा कभी अनावश्यक खत्म नहीं होता, दुख, दरिद्रता, दवाई में पैसा नहीं जाता। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो सावन महीने की यह पंचमी का उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन आपको महादेव की विशेष पूजा अर्चना जरूर से करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है जो भी शिवलिंग में विराजमान जो नाग देवता है वह गले में महादेव के वासुकी नाग है, वही है। तो ऐसे में आपको सर्प भय परेशान करता है, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से आप परेशान हैं, तो आपको शिवलिंग में विराजमान जो नाग देवता है उन पर इस नाग पंचमी के दिन आपको सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, चंदन चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और परिवार में अद्भुत तरह की जो है सुख समृद्धि आती है, बरकत होती है, खुशियाँ होती हैं। तो आप सभी को जो नाग देवता हैं उनकी पूजा इस दिन करनी है। महादेव के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाने हैं सफ़ेद रंग के, बरकत होगी, समृद्धि होगी और खुशियाँ बनी रहेंगी। जीवन में हार रहे हैं तो सावन महीने की इन विशेष तिथियों को छोड़िएगा नहीं, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें, भाग्य चमकेगा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार का दिन होने के कारण गुरुजी ने पिछली कथाओं में बता रखा है हमें घर के दरवाजे पर या बेलपत्र पेड़ पर जो है माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए एक घी का लंबी बत्ती का दीपक जरूर से लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में आने वाली विपत्ति दूर होती है, संकट कटते हैं, दुख, दरिद्रता का अंत होता है। तो कोई ना कोई इस नाग पंचमी पर आप उपाय करें, भाग्य चमकेगा और परिवार में बरकत होगी, खुशियाँ आएंगी, समृद्धि होगी। हर स्वरूप में आप जो दुख परिवार में झेल रहे हैं उनका निदान होना है। तो इस तरह से जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। नियमित रूप से चैनल पर आने वाले उपाय वीडियोस गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वह बताते हैं, उन्हें सुनकर, समझकर, पूर्ण रूप से समझकर छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो उपाय कैसे लगते हैं बताइएगा जरूर। कमेंट्स में जय श्री नाग देवता, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।